आज का टॉपिक है इम्तियाज़ अहमद द्वारा लिखा गया बिहार एक परिचय बुक। और यह बुक बिहार के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक है। और आज का टॉपिक है मगध के परवर्ती गुप्त शासक। और यह टॉपिक प्राचीन बिहार से लिया गया है। और इसके प्राचीन बिहार प्रश्न नंबर 1 है कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक तो कृष्णगुप्त। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 कृष्णगुप्त के शासनकाल लगभग 510 से 525 ईस्वी तक रहा। और अगला प्रश्न है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त तृतीय ने। अगला प्रश्न है कि मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दामोदर गुप्त ने। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने किसे मगध क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था। तो हर्षवर्धन ने माधव गुप्त को अपना प्रतिनिधि बनाया था मगध क्षेत्र में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत के संप्रभु स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आदित्य सेन ने उसका अंत किया। और बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी और प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 आदित्य सेन ने। अगला प्रश्न है कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन था। तो परवर्ती गुप्त वंश के अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या कर इस वंश के अंत कर दिया कनौज के शासक ने। अगला प्रश्न है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है। तो कृष्णगुप्त को असंख्य शत्रुओं को विजेता कहा जाता है और यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था कृष्णगुप्त। अगला प्रश्न है कि मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उनके उपाधियों को सुमेलित करना है। पहला में दिया गया शासक और दूसरा में उपाधि, तो इसका कूट मिलान करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 दिया गया है हर्षवर्धन। तो इसका सही उत्तर होगा हर्षवर्धन को वीर योद्धा का उपाधि प्राप्त था और कुमारगुप्त को महाधीराज की उपाधि और जीवित गुप्त को राजाओं में सिरमौर और आदित्य सेन को परम भट्टारक महाधीराज का उपाधि प्राप्त था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 4 3 1। अगला प्रश्न है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्री तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जीवित गुप्त को। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 आदित्य सेन। अगला प्रश्न है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग ह्यून तत्से भारत की यात्रा पर आया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आदित्य सेन ने भारत की यात्रा पर आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णगुप्त, फिर हर्षगुप्त और फिर जीवित गुप्त और फिर उसके बाद कुमारगुप्त और कुमारगुप्त के बाद दामोदर गुप्त और दामोदर गुप्त के बाद महासेन गुप्त और महासेन गुप्त के बाद देवगुप्त और देवगुप्त के बाद माधव गुप्त और सबसे अंतिम में आदित्य सेन। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।